हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं सद्दाम। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है दयानंद सरस्वती। तो दोस्तों, दयानंद सरस्वती का धार्मिक सुधार आंदोलन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। जिस तरह दोस्तों राजा राम मोहन राय का रहा है, उसी तरीके से दोस्तों दयानंद सरस्वती का भी एक महत्वपूर्ण स्थान है। और दोस्तों दयानंद सरस्वती ने सबसे ज़्यादा जो अपना फोकस किया, सबसे ज़्यादा वे दोस्तों वेदों की ओर किया। और दोस्तों वेदों की ओर लौटो, यह नारा दयानंद सरस्वती ने ही दिया था। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की दोस्तों। तो दोस्तों आज हम समझेंगे दयानंद सरस्वती के बारे में। तो सबसे पहले दोस्तों हम थोड़ा जन्म के बारे में समझ लेते हैं। 1824 ईस्वी में जन्म होता है। जन्म होता है 1824 ईस्वी में। तो दोस्तों जन्म होता है मोरवी रियासत टंकारा गुजरात में जन्म होता है। कहां पर जन्म होता है दोस्तों? टंकारा गुजरात में जन्म होता है 1824 ईस्वी में। और दोस्तों अगर हम बात करें, पिता का नाम अंबा शंकर था। पिता का नाम दोस्तों अंबा शंकर था। और दोस्तों माता का नाम यशोदा था। माता का नाम यशोदा था। तो दोस्तों ये हो गया पिता और माता का नाम। इसके बाद दोस्तों हम बात करें तो दोस्तों दयानंद सरस्वती ने दोस्तों 21 वर्ष में घर त्याग दिया। 21 वर्ष में घर त्याग दिया क्योंकि दोस्तों माता पिता विवाह की जिद करने लगे थे, तो इस वजह से घर त्याग देते हैं 21 वर्ष की अवस्था में। और दोस्तों 21 वर्ष की अवस्था के बाद 24 वर्ष की अवस्था में दोस्तों 24 वर्ष की अवस्था में दोस्तों पूर्णानंद को, किसको दोस्तों? पूर्णानंद को अपना गुरु बनाया। गुरु किसको बनाया दोस्तों? पूर्णानंद को अपना गुरु बनाया। ये दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोस्तों यहीं से जो दयानंद सरस्वती का बचपन का नाम जो मूल शंकर था, बचपन का नाम मूल शंकर था दोस्तों। मूल शंकर ये बचपन का नाम था। बचपन का नाम था मूल शंकर। और दोस्तों इस पूर्णानंद ने नाम दिया दयानंद सरस्वती नाम दिया। क्या नाम दिया दोस्तों? दयानंद सरस्वती नाम दिया। अर्थात जो मूल शंकर थे अब क्या कहलाए? दयानंद सरस्वती कहलाए। ये नाम पूर्णानंद ने दिया था। इसके बाद दोस्तों यहां पर पूर्णानंद से भी पूर्ण रूप से संतुष्ट या सेटिस्फाइड नहीं हुए दयानंद सरस्वती। इसके बाद दोस्तों दयानंद सरस्वती 1860 ईस्वी में मथुरा के बिरजानंद के पास गए। जो ये मथुरा के बिरजानंद थे दोस्तों, यह वेदों से संबंधित थे। वेदों की शिक्षा देते थे। किसकी शिक्षा देते थे दोस्तों? वेदों की शिक्षा देते थे। ये जाते हैं बिरजानंद के पास जाते हैं। यहां पर समझना दोस्तों, जो ये बिरजानंद है ये आंखों से अंधा था, अर्थात आंखों से नहीं दिखता था बिरजानंद को। अब आप यहां पर समझना, बिरजानंद को आंखों से नहीं दिखता था। बिरजानंद कमरे के अंदर थे। दयानंद सरस्वती ने कमरे की कुंडी को खटखटाया तो बिरजानंद ने पूछा कौन है? तो दयानंद सरस्वती ने कहा यही तो जानने के लिए आया हूं। समझना, बिरजानंद ने पूछा कौन है? तो दयानंद सरस्वती ने कहा यही तो जानने के लिए आया हूं। तो दोस्तों यह उत्तर सुनकर बिरजानंद काफी खुश हुए। और बिरजानंद ने सोचा जिस शिष्य की मुझे तलाश थी दोस्तों, आज वो शिष्य मुझे मिल चुका है। और आज मेरा ये जो सपना है शिष्य वाला, आज वो पूरा हो चुका है। और इसके बाद दोस्तों बिरजानंद ने दयानंद सरस्वती को अपना शिष्य बनाया।
और दयानंद सरस्वती को यह शिक्षा दी, दयानंद सरस्वती को यह शिक्षा दी कि इस समय जो लोग हैं वो वेदों को भूल चुके हैं। किसको भूल चुके हैं दोस्तों? वेदों को भूल चुके हैं। और आप ऐसा करें, वेदों की शिक्षा दें जनता के लिए। किसके लिए दोस्तों? जनता के लिए वेदों की शिक्षा दें। एक बात और समझना दोस्तों, जो ये वेद हैं, वेद दोस्तों जो वेद हैं, उपनिषद हैं, इनमें दोस्तों इतना अंधविश्वास से संबंधित कुछ भी नहीं है। क्योंकि दोस्तों अगर वेदों की एक सही शिक्षा प्राप्त की जाए तो वेद गलत नहीं है। वेद है जो वो गलत नहीं है, उपनिषद भी गलत नहीं है। तो दोस्तों यहां पर बिरजानंद ने शिक्षा दी वेदों की कि आप ऐसे करें, जो यहां की जनता है वे वेदों को भूल चुकी है, वेदों की शिक्षा दे। इसके बाद दोस्तों दयानंद सरस्वती ने शिक्षा दी किसकी? वेदों की। और दोस्तों वेदों की शिक्षा दी और कहा वेदों की ओर लौटो। क्या कहा दोस्तों? वेदों की ओर लौटो। ये किसने कहा दोस्तों? दयानंद सरस्वती ने कहा वेदों की ओर लौटो। ये शिक्षा दयानंद सरस्वती ने दी कि वेदों की ओर लौटो। ठीक है ना, यहां तक हो जाता है। वेदों का प्रचार किया, वेदों का प्रचार किया। ठीक है ना। और दोस्तों दयानंद सरस्वती ने 1863 ईस्वी में पाखंड खंडनी पताका नामक पुस्तक भी लिखी थी। अर्थात जो पाखंड है, पाखंड से संबंधित दोस्तों पाखंड खंडनी पताका नामक पुस्तक की रचना भी, ग्रंथ की रचना भी की थी। कहने का मतलब यह है दोस्तों, जो मूर्ति पूजा है, कर्म कांड है, अंधविश्वास है और महिलाओं और शूद्रों के साथ जो भेदभाव किया जाता है उसको सबको खत्म करने के लिए, समाप्त करने के लिए प्रयास किया। ठीक है ना, यहां तक दोस्तों प्रयास किया। ठीक है, इसके बाद दोस्तों हम बात करें, इसने अब यहां से दयानंद सरस्वती जब वेदों की शिक्षा देने लगे तो फिर दयानंद सरस्वती दोस्तों करौली, ये राजस्थान में पड़ता है, करौली, जयपुर और दोस्तों अजमेर आए। कहां पर आए दोस्तों? अजमेर आए। ठीक है ना, करौली, जयपुर और अजमेर की ओर आए। और दोस्तों अजमेर है जो यहां पर याद रखना, यहां पर 1865 ईस्वी में वैदिक मंत्रालय की स्थापना की। वैदिक मंत्रालय की स्थापना की कहां पर की दोस्तों? अजमेर में वैदिक मंत्रालय की स्थापना की। किसने दोस्तों? दयानंद सरस्वती ने। एक वेदों से संबंधित एक मंत्रालय की स्थापना की थी। ठीक है ना, यहां तक दोस्तों। इसके बाद दोस्तों हम बात करें, इसके बाद दोस्तों 10 अप्रैल 1875 ईस्वी को दोस्तों बंबई में, कहां पर दोस्तों? बंबई में आर्य समाज की स्थापना की। किसकी? आर्य समाज की स्थापना की थी दोस्तों। बंबई में आर्य समाज की स्थापना की। आर्य समाज की स्थापना 10 अप्रैल 1875 ईस्वी में बंबई में की। ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों 1877 ईस्वी में ये लाहौर में भी इसकी स्थापना कर दी जाता है। कहां पर कर दी जाती है दोस्तों? लाहौर में भी स्थापना कर दी जाती है। ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों हम बात करें, अब आर्य समाज की स्थापना हो चुकी है। अब दयानंद सरस्वती आर्य समाज का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और एक बात याद रखना, जो ये आर्य समाज है दोस्तों, ये सबसे ज्यादा वेदों की शिक्षा पर बल देता है। किस पर बल देता है दोस्तों? वेदों की शिक्षा पर बल देता है। इसके बाद दोस्तों हम बात करें, अब दयानंद सरस्वती ने कुछ पुस्तक भी लिखी थी। पुस्तक हम बात करें 1874 ईस्वी में सत्यार्थ प्रकाश की रचना की थी। किसकी रचना की दोस्तों? सत्यार्थ प्रकाश की रचना की 1874 ईस्वी में। और दोस्तों वेद भाष्य की रचना भी की थी। वेद भाष्य की रचना की। और दोस्तों एक ऋग्वेद भाष्य की रचना भी की थी। किसकी रचना की थी दोस्तों? ऋग्वेद भाष्य की रचना भी की थी। ठीक है ना। और दोस्तों
पंच महायज्ञ की रचना की थी। ये भी काफी पूछ लिया जाता है। किसकी रचना की थी दोस्तों? पंच महायज्ञ की रचना भी की थी। और दोस्तों इसके बाद हम बात करें गोकर्णी सभा की रचना भी की थी दोस्तों, ठीक है ना। ये दोस्तों 1881 के लगभग इसकी रचना की गई थी, ठीक है ना। ये दोस्तों जो ये पुस्तक है जो मैंने आपको बताई है सत्यार्थ प्रकाश, ये दोस्तों हिंदी में लिखी गई है। किस में लिखी गई है दोस्तों? हिंदी में लिखी गई है। एक बात आप समझना, दयानंद सरस्वती ने सबसे ज्यादा जो अपने जो प्रवचन दिए थे वो हिंदी भाषा में सबसे ज्यादा प्रवचन दिए थे। और दोस्तों केशव चंद्र सेन ने भी दयानंद सरस्वती को यही सलाह दी थी कि साधारण जनता की सबसे ज्यादा बोली जाने वाली जो भाषा है वो हिंदी है, इसलिए आप अपने प्रवचन हिंदी भाषा में ही दें। कौन सी भाषा में दे दोस्तों? हिंदी भाषा में ही। और इसीलिए जो ये काफी बार ये पूछा गया है एग्जाम में, जो सत्यार्थ प्रकाश है इसकी रचना कौन सी भाषा में की गई है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर आएगा हिंदी में इसकी रचना की गई है। वेद भाष्य है, ऋग्वेद भाष्य है, पंच महायज्ञ है, गोकर्णी सभा है। तो दोस्तों ये सभी दयानंद सरस्वती की पुस्तकें हैं, ठीक है ना। ये सभी दयानंद सरस्वती की पुस्तक हैं। इसके बाद दोस्तों हम आगे बात करें, ठीक है ना। इसके बाद दयानंद सरस्वती ने दोस्तों लड़का और लड़की की शादी की जो उम्र थी वो भी एक निश्चित की थी। तो दोस्तों जो लड़के की उम्र निश्चित की थी, लड़के की 25 वर्ष की थी और लड़की की जो उम्र की थी वह दोस्तों 16 वर्ष की थी। कितनी वर्ष की थी दोस्तों? 16 वर्ष की थी लड़की की उम्र। कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाए, लड़की की उम्र जो निश्चित की थी वह दोस्तों 16 वर्ष थी और लड़की की 16 वर्ष थी और लड़के की थी दोस्तों 25 वर्ष निश्चित की थी, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों दयानंद सरस्वती जी ने एक और आंदोलन चलाया था जिसका नाम था शुद्धि आंदोलन। क्या नाम था दोस्तों? शुद्धि आंदोलन। ये आंदोलन भी बहुत ही प्रसिद्ध आंदोलन है, शुद्धि आंदोलन। इसमें क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है शुद्धि आंदोलन। तो इसमें दोस्तों ये होता है किसी ने किसी कारणवश इस्लाम या ईसाई या अन्य धर्म स्वीकार कर लिया हो किसी कारणवश, तो दोस्तों उन्हें पुनः हिंदू धर्म में शामिल करने के लिए दोस्तों शुद्धि आंदोलन चलाया गया था। ये शुद्धि आंदोलन आर्य समाज से संबंधित है। किससे संबंधित है दोस्तों? आर्य समाज से संबंधित है यह शुद्धि आंदोलन, ठीक है ना। शुद्धि आंदोलन है जो काफी प्रसिद्ध है, जो आर्य समाज से संबंधित है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हम आगे बात करें दयानंद सरस्वती फिर बाद में एक बार फिर पुनः आते हैं राजस्थान। एक बार पुनः राजस्थान आते हैं दोस्तों। और राजस्थान में दोस्तों राजस्थान के जो शासक हैं, एक दोस्तों शाहपुरा रियासत है और एक है दोस्तों शाहपुरा रियासत के अलावा एक उदयपुर रियासत है और एक जोधपुर रियासत है। इन रियासतों के जो शासक थे वह दोस्तों दयानंद सरस्वती के काफी अनुयायी थे, वो उसका काफी सम्मान करते थे, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों हम बात करें दयानंद सरस्वती दोस्तों 1883 ईस्वी में राजस्थान आते हैं। कहां पर आते हैं दोस्तों? राजस्थान आते हैं। दोस्तों राजस्थान में उदयपुर का जो शासक है, उदयपुर का शासक है सज्जन सिंह। ये सज्जन सिंह दोस्तों दयानंद सरस्वती का काफी सम्मान करते थे। इसके बाद दोस्तों जोधपुर का शासक है जशवंत द्वितीय। ये दोस्तों जोधपुर का शासक है, ये भी इसका काफी सम्मान करता था। जोधपुर आए दोस्तों। अब जो ये जशवंत सिंह द्वितीय है, यह दोस्तों एक नन्ही बाई, ठीक है ना, एक नन्ही बाई इसकी पासवान थी, जिसे हम ये कह सकते हैं क्या थी, प्रेमिका थी इसकी, ठीक है ना। अब दोस्तों होता क्या है, दयानंद सरस्वती ने जसवंत सिंह सेकंड से कहा
कि जो ये प्रेम वाला जो ये मैटर है ये अच्छा नहीं है, ठीक है ना, प्रेम वाला जो ये मामला है ये सही नहीं है। तो इसके लिए थोड़ा इसने कहा था कि इस तरीके का संबंध अच्छा नहीं है। इसके बाद दोस्तों जो ये नन्ही बाई है इसने दोस्तों शीशा पीसा, शीशा और दोस्तों जहर मिलाकर किसमें, दूध में मिला दिया दोस्तों। जहर, शीशा और जहर किस में मिला दिया दोस्तों, दूध में मिला दिया और ये दयानंद सरस्वती के लिए पिला दिया। इसके बाद दोस्तों दयानंद सरस्वती जोधपुर से अजमेर आते हैं दोस्तों। कहां पर आते हैं, अजमेर आते हैं और अजमेर में ही दोस्तों 30 अक्टूबर 1883 ईस्वी को दीपावली के दिन दोस्तों दयानंद सरस्वती का स्वर्गवास हो गया। किस दिन हुआ था दोस्तों, दीपावली के दिन हुआ था, ठीक। 30 अक्टूबर 1883 ईस्वी को दीपावली के दिन स्वर्गवास हो गया दयानंद सरस्वती का। दयानंद सरस्वती को जो जहर का जो प्याला दिया गया था दोस्तों वो जोधपुर में दिया गया था। जसवंत सिंह सेकंड की प्रेमिका पासवान दोस्तों नन्ही बाई ने दिया था। दूध में शीशा और जहर मिलाया गया था, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर मृत्यु हो जाती है। और दोस्तों अब जो ये आर्य जो समाज है, इसके बाद दोस्तों जो आर्य समाज है, आर्य समाज का दोस्तों अब क्या हो जाता है, इसका विभाजन हो जाता है दोस्तों। इसमें भी दोस्तों क्या है, एक पश्चिमी संस्कृति से प्रभावित थे जिन्होंने दोस्तों DAV स्कूल और कॉलेज खोले थे दोस्तों, ठीक है ना, स्कूल और कॉलेज खोले थे, ठीक है ना। इन्होंने दोस्तों क्या किया, लाहौर में खोले थे, पश्चिमी संस्कृति से संबंधित थे। दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल और कॉलेज लाहौर में खोले दोस्तों, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों भारतीय संस्कृति से प्रभावित दोस्तों 1902 ईस्वी में दोस्तों गुरुकुल खोले गए। क्या खोले गए दोस्तों, गुरुकुल खोले गए। ये जो गुरुकुल हैं ये दोस्तों हरिद्वार में खोले गए। ये दोस्तों मुंशी राम ने खोले थे। किसने, मुंशी राम ने खोले थे, ठीक है ना, जिसे श्रद्धानंद भी कहा जाता है बाद में। ये दोस्तों खोले थे, ठीक है ना। इस तरीके से दोस्तों ये किस किस में बट गया दोस्तों, आर्य समाज पश्चिमी वाला बट गया। इसका जो समर्थन करते थे लाला लाजपत राय करते थे। लाला लाजपत राय भी इसमें शामिल, लाजपत राय इसमें शामिल थे दोस्तों और हंसराज भी इसमें शामिल थे, ठीक है ना। ये पश्चिमी वाले से ज्यादा प्रभावित थे और भारतीय पुरानी तरीके से जो गुरुकुल कांगड़ी खोले थे दोस्तों वो हरिद्वार में मुंशी राम ने खोले थे, जिसे श्रद्धानंद भी कहा जाता है। तो दोस्तों जो ये आर्य समाज है 1896-97 ईस्वी के लगभग दोस्तों ये दो भागों में विभाजित हो जाता है, एक पश्चिम वाला एक भारतीय वाला, इस तरीके से दोस्तों। तो दोस्तों ये था आज हमारा आर्य समाज और दयानंद सरस्वती जी के बारे में, किस तरीके से समाज में सुधार किए, किस तरीके से आर्य समाज चलाया, आर्य समाज के सिद्धांतों के बारे में था दोस्तों, ठीक है ना। आर्य समाज मूर्ति पूजा, कर्मकांड आदि का विरोध करता है दोस्तों। और दोस्तों स्वर्गवास 30 अक्टूबर 1883 ईस्वी को दीपावली के दिन अजमेर में हो जाता है, ठीक है ना। और दोस्तों अजमेर में ही वैदिक मंत्रालय की स्थापना करते हैं दयानंद सरस्वती। और दोस्तों दयानंद सरस्वती पर जो सबसे ज्यादा जो प्रभाव पड़ा था वे दोस्तों मथुरा के गुरु बिरजानंद का पड़ा था। उन्होंने ही कहा था कि वेदों को भूल चुके हैं भारत के लोग और आप वेदों की शिक्षा दीजिए, क्योंकि वेद हैं जो वेद कर्म कांड से रोकते हैं, आओ वेदों की ओर लौट चले। ये दोस्तों एक आर्य समाज का ही सिद्धांत था। तो ठीक है दोस्तों, शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद।